स्टूडेंट 10th क्लास आरबीएससी में आज हम पढ़ रहे हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। और आरबीएससी में साइंस के अंदर ये चैप्टर नंबर 8 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है इसके अंदर टॉपिक आता है एक सीएनजी। बच्चों, सीएनजी की फुल फॉर्म तो आप सभी जानते होंगे। इसका मीन्स होता है कंप्रेस्ड, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल एंड जी स्टैंड्स फॉर गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसको हम सीएनजी कहते हैं। बच्चों, सीएनजी जो होती है इसको फ्यूल में यूज़ लिया जाता है। और ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है इसको हम इको फ्रेंडली फ्यूल भी कह सकते हैं। इट इज़ इको फ्रेंडली फ्यूल। और क्यों है ये इको फ्रेंडली फ्यूल, इसका रीज़न देख लेते हैं हम। बिकॉज़ ये जो सीएनजी होती है इसमें कार्बन की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट ऑफ कार्बन होती है, वो कम होती है। इट कंटेन लेस कार्बन। और जब कोई भी फ्यूल होता है, फ्यूल से जब एनर्जी बनती है तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? कंबशन होती है। जैसे कोई भी फ्यूल है, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, तो इन सब का कंबशन होगा तब उससे एनर्जी बनती है। कंबशन का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है जलना। जैसे कि इसमें कार्बन जितना भी होता है तो अगर कंबशन की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। अगर लेस कार्बन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और लेस ऑक्सीजन होती है तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो कंबशन की वजह से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो होती हैं ये एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूटेंट का काम करती हैं। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये अपनी ग्रीन हाउस गैसेस में भी आती है ये, और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये गैसेस किसके कंबशन से बनती हैं? फ्यूल के कंबशन से बनती हैं। और अगर हमने फ्यूल में सीएनजी को लिया हुआ है तो सीएनजी में लेस कार्बन होने से, यानी कार्बन की क्वांटिटी कम होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी इसमें लेस क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली फ्यूल भी कहते हैं। किसको? सीएनजी को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को। बच्चों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, ये जो गैस होती है ये अपने जहाँ पेट्रोलियम होता है, जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम के ऊपर गैस की लेयर्स पाई जाती हैं। तो जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो गैस निकालने के लिए भी एक सिस्टम बना के रखा होता है। पेट्रोलियम जो लिक्विड स्टेट होता है उसके ऊपर गैसियस स्टेट में ये प्रेजेंट होती है। और फिर इस गैस को कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। और कंप्रेस करने के साथ साथ टेम्परेचर भी क्या रखा जाता है? हाई टेम्परेचर रखा जाता है। हाई टेम्परेचर पर रखकर और इसको कंप्रेस करते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो गैस है, अब कंप्रेस करने के बाद ये जो गैस है, पेट्रोलियम के ऊपर जो लेयर्स में गैस मिली थी, इस गैस को ही हम क्या बोलेंगे? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये गैस है, ये कौन सी गैस कहलाती है? इसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। पहले जो मिली थी वो नेचुरल गैस थी, और इसको कंप्रेस किया गया है जब हाई टेम्परेचर पर, तो वो किस में चेंज हो गई? सीएनजी में इसको चेंज कर लिया गया। बच्चों, सीएनजी की तरह एक और भी आपने गैस का नाम सुना है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, दैट इज़ एलपीजी। एलपीजी स्टैंड्स फॉर, एलपीजी का मीन्स क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। स्टूडेंट, इसको कैसे बनाते हैं? जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम, इस पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है।
कि इसमें अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम में, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम जेली, तो इन सब चीज़ों को अलग अलग टेम्परेचर पर सेपरेट किया जाता है। तो उसी कंडीशन में इसमें से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद जो गैस बनती है, गैस के साथ कुछ अदर प्रोडक्ट भी होते हैं, तो यहाँ से जो गैस बनाई जाती है उस गैस को फिर क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और लिक्विफाइड स्टेट में चेंज कर दिया जाता है। कंप्रेस किया जाता है और लिक्विड स्टेट में उसको चेंज कर दिया जाता है गैस को। तब उस गैस को हम क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी कहते हैं। पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैस को जो ऑब्टेन होती है उसको कंप्रेस और लिक्विड स्टेट में रख लिया जाता है। तो उस कंडीशन से मिली गैस को हम बोलेंगे एलपीजी बोलते हैं। अब हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, दोनों में से एलपीजी और सीएनजी में से ज़्यादा बेटर कौन सी है? एक तो पॉल्यूटेंट कम रिलीज़ करने से एक रीज़न तो ये हो गया कि सीएनजी जो होती है इट क्रिएट लेस पॉल्यूशन, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये जो सीएनजी है वो बेटर हो गई एलपीजी से, और एलपीजी की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, देखिए सीएनजी जो होती है वो लाइट वेट होती है, इट इज़ लाइटर इन वेट, और जो एलपीजी होती है वो हैवी होती है, हैवियर इन वेट। ये लाइट वेट होती है और एलपीजी होती है वो हैवी वेट में होती है। ये मोर पोल्यूशन क्रिएट करती है इन कंपैरिजन ऑफ सीएनजी। ये मोर पोल्यूटेंट रिलीज़ करती है, या फिर कह सकते हैं इट कॉजेज़ मोर पोल्यूशन। अब देखिए लाइटर और हैवियर से क्या फ़ायदा है, जब भी कभी इनका जो लीकेज होता है, जैसे सिलेंडर होते हैं तो उनसे इनका लीकेज होगा, तो इस लीकेज की वजह से जो गैस रिलीज़ होती है, सीएनजी लाइट वेट होती है तो वो लाइट वेट होने से अपर लेयर में चली जाती है, एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर होती है उसी में, मतलब ऊपर की तरफ चली जाती है हल्की होने की वजह से। बट एलपीजी जो होती है वो हैवियर है, तो इसका जब लीकेज होगा ये वहीं पर कलेक्ट हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में जैसे ही उसको थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर मिलता है तो वहीं पर इसका ब्लास्ट हो सकता है। अगर गैस कौन सी है, एलपीजी गैस है, तो बिकॉज़ ये हैवी होती है वेट में, तो लीकेज की वजह से ये ज़्यादा अपर लेयर में नहीं पहुंच पाती, ये लोअर लेयर में ही रहती है एटमॉस्फेयर के, मतलब जहां लीकेज हुआ उसके आसपास ही ये कलेक्ट हो जाती है, तो इससे एक्सीडेंट के ज़्यादा चांस होते हैं। और सीएनजी जो होती है वो लाइट वेट में होती है, सो इट कैन मूव इन अपर लेयर्स, और इट कॉजेज़ मीन्स इसकी जो सीएनजी जो होता है इसमें एक्सीडेंट के कम चांस होते हैं। तो एक और चीज़ अगर हम देखें इसके यूजेस की बात करें, सीएनजी हम पढ़ रहे हैं तो यूजेस में कहाँ होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, एक फ्यूल की तरह इसको यूज़ में लिया जाता है। और दूसरा इसको इट कैन बी रिप्लेस पेट्रोल और डीजल, मतलब पेट्रोलियम और डीजल की जगह इसको यूज़ में लिया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, मतलब पेट्रोल और डीजल की जगह इसको यूज़ में लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो सीएनजी है वो हमारे लिए एक यूज़फुल कंपोनेंट है, एक यूज़फुल गैस है, सेफ़र गैस होती है, इट इज़ सेफ़र, मतलब एलपीजी के कंपैरिजन में ये सेफ़र है, पॉल्यूशन भी कम क्रिएट कर रही है। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ा कि सीएनजी जो होती है, सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिस फ्यूल इज़ एन eco-friendly fuel because it contain less carbon, and by the process of combustion it make carbon monoxide or carbon dioxide. By combustion, due to presence of less carbon, it also produce less carbon monoxide and less carbon dioxide.
How does it is prepared? Petroleum, on the upper layer of petroleum there are some layers of natural gas. This natural gas is compressed at high temperature and changed into CNG. Another gas is LPG. LPG is liquefied petroleum gas. This gas is obtained by the fractional distillation of petroleum, and now this gas is compressed and prepared at liquid state. It is changed into liquid state by compressing. So this is known as liquefied petroleum gas. If we compare CNG and LPG, then CNG is better than LPG because CNG create less pollution in the comparison of LPG. CNG is lighter in weight and LPG is heavier in weight. So CNG is safer than LPG because at the time of leakage of the gas, CNG is lighter in weight, so it move in upper layer of the atmosphere. But at the time of leakage, LPG gas collect in the surrounding of the leakage, so it can cause blast and it can cause accident. So we can say that CNG is safer than LPG. What are the uses of CNG? CNG is used as a fuel and it can be used at the place of petrol and diesel. ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसको एक बार हिंदी में रिपीट कर लेते हैं कि कंप्रेस नेचुरल गैस होती है वो जो फ्यूल होता है, CNG इसको हम बोलते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान बहुत कम पहुंचाती है क्योंकि इसमें कार्बन की अमाउंट कम होती है। तो जब कंबशन की प्रोसेस होती है, कंबशन की प्रोसेस में इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। पेट्रोलियम के ऊपर लेयर पाई जाती है नेचुरल गैस की और वहाँ से ये गैस ली जाती है, इसको कंप्रेस करते हैं और हाई टेम्परेचर दे करके उसको CNG में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक और गैस होती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से ऑब्टेन की जाती है। इसको लिक्विड स्टेट में चेंज किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तब उस गैस को हम LPG कह देते हैं। CNG और LPG में से CNG होती है वो कम पॉल्यूशन करती है, बट LPG होती है वो ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करती है। CNG वेट में हल्की होती है और LPG हैवी होती है। हल्की होने से जब भी कभी लीकेज होता है तो CNG तो हवा में ऊपर उड़ जाती है और LPG होती है वो वहीं पर इकट्ठी हो जाती क्योंकि ये भारी होती है वेट में, और जब भी कोई इसके आसपास थोड़ा बहुत इसको टेम्परेचर मिलेगा, कुछ भी इग्निट किया जाएगा तो ये वहीं पर ब्लास्ट कर सकती है LPG गैस। तो इसलिए LPG को हम इतना सेफ नहीं मानते जितना कि CNG है। CNG के यूजेस हैं, इसको फ्यूल में यूज़ करते हैं, पेट्रोल और डीजल की जगह भी इसको यूज़ में ले सकते हैं।